उत्तर प्रदेश में डासना नामक एक कस्बा है जो 52 डोरी नाम से प्रमुख है। ये एक ऐसी हवेली की तरह बनी है जिसमें 52 कमरे हैं। इन कमरों का भी अपना ही एक रहस्य है। बहुत साल पहले इसमें एक बनिए का परिवार रहा करता था। इस परिवार में उसकी पत्नी, बेटे और उसकी बहू निवास किया करती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बनिए का एक ही पुत्र था। एक दिन उसकी बहू को एक सुंदर बालक हुआ। बहू ने अपने ससुर से कुआं पूजने की बात कही। बहू ने अपने ससुर से कहा कि मैं कुआं पूजने तभी जाऊंगी जब घर से कुएं तक आप नोटों की गड्डियां जमीन पर बिछा देंगे। बनिए की पत्नी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को पूजते हैं, इस पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है। पर जब बहू ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सी दौलत और सोने के भंडार मिलेंगे, ससुर को ये बात बहुत अच्छी लग जाती है और वो बहू की बात मानकर ऐसा ही करता है। इसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी जो कि घर से मंदिर तक थी, वो नोटों को बिछा डालता है। बनिए की पुत्र वधू इन नोटों के ढेर पर चल पड़ी। परंतु जब वो वापस लौटी तो सारे नोट कोयले बन चुके थे। बनिए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। शायद ये सब लक्ष्मी के अपमान से हुआ था। इसके बाद से धीरे धीरे उसका परिवार पूरी तरह से बीमार पड़ चुका था। घर पर भारी संकट आ चुका था। सभी वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया गया पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। व्यापार भी लगभग समाप्त होने की कगार पर था। धीरे धीरे समय बीतते उसका बेटा और उसकी पत्नी भी नहीं रहे। अब जो भी कुछ बचा था वो था कुछ जेवर और सोना। उसने उसे कमरे में बंद करके रख दिया। अब सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही साथ बचे थे। एक दिन रात को बनिए को एक आवाज आई, मुझे एक जीवित बालक चाहिए। वो दोनों ये आवाज सुनकर डर गए और डर के मारे उसकी पत्नी ने आटे का एक बालक बनाकर अपने दरवाजे के बाहर रख दिया और कहा, इसे ले जाओ और यहाँ से चली जाओ। रात के 12 बजे एक दरवाजा खुला। एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया था। जब थोड़ी रोशनी हुई तो आटे के बालक की जगह एक नाग ने ले ली थी और वो नाग बनिए की पत्नी को डस कर चला गया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि दरवाजा कब खुला होगा। आज भी ये जगह पूरी तरह से बंद है और रात को वहां पर से अजीबोगरीब आवाज आती है। कहा जाता है आज भी वो अदृश्य माया वहां चलती रहती है और वहां से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता। जब उनके बारे में कुछ भी ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तभी हम उस बात पर यकीन करते हैं। ये बात कोई भी नहीं जानता कि किस जगह पर कब क्या हो सकता है। कभी हम अनजाने में उस जगह पर चले जाते हैं या कोई भी लालच हमें उस जगह पर ले जाता है। बात कोई भी हो, मगर कुछ जगह की सच के बारे में कोई नहीं जानता।
Shiva.